So today we are going to discuss what is the application of Ohm's law. Ohm's law can be applied to parallel circuits as well. और जब हमने parallel circuits की analysis करनी है using the Ohm's law, for example, ये देखिए हमारे पास दो resistors हैं. अगर हम करंट का पार्ट ड्रा करके देखें तो अगर आपके पास यहाँ से ये टोटल करंट फ्लो करता है, इस नोड पे आके आपके पास करंट जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, विच शोज के ये आपके पास क्या है, ये एक ब्रांच बन जाएगी और ये सेकंड ब्रांच बन जाएगी. इसका मतलब है कि ये एक पैरेलल सर्किट है. तो अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें तो वो क्या आएगी, आर टी विल बी इक्वल्स टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2. यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी. अब ये याद रखना है आपने कि जो पैरेलल सर्किट्स हैं उनमें आपके पास जो टोटल करंट है वो डिवाइड हो रहा होता है और वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है. सो आपसे क्वेश्चन में व्हाट इज आस्क, फाइंड द टोटल करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी. सो टोटल करंट के लिए आपके पास टोटल वोल्टेज है. अगर आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जो आपने यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है, तो जो टोटल करंट है दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट इज डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर. दैट मीन्स आपने हर ब्रांच का करंट फाइंड करना है. अब उसके लिए क्या है, हमारे पास जो पैरेलल सर्किट्स हैं उसमें आपने रिमेंबर के वोल्टेज जो है वो हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम होती है, हर रजिस्टर के एंड्स पे आपके पास सेम वोल्टेज होती है. सो दैट मीन्स के अगर सोर्स वोल्टेज है तो ईच रजिस्टर, पैरेलल सर्किट की इंडिकेशन क्या होती है कि ईच रजिस्टर इज इंडिविजुअली कनेक्टेड टू द टू सेम पॉइंट्स, यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं. तो आपके पास R1 के ऊपर भी कितनी वोल्टेज है, VS है, इस पे भी, और हमें रेजिस्टेंसेस भी गिवन है. करंट आपके पास चेंज हो रहा है. अब आपके पास पैरेलल सर्किट्स में जो V इज इक्वल्स टू I आ रहा है, इसमें से जो वोल्टेज है ये कांस्टेंट रह रही है. वोल्टेज कांस्टेंट रह रही है. सो अगर आप इससे प्रोपोर्शनैलिटी के लिहाज से अगर सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ये बन जाता है कि जो I है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के. अब वोल्टेज सबको सेम मिल रही है, फर्क इसमें आ रहा है रेजिस्टेंस और करंट में. जिसकी जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उधर उतना कम करंट फ्लो करेगा. अब VS सबको सेम मिल रही है तो I1 किसके इक्वल आ जाएगा, VS ओवर R1 के, I2 आ जाएगा VS ओवर R2 के, और I3 आ जाएगा VS ओवर R3 के. अभी देखें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी, R2 की, तो R2 का करंट सबसे कम है. R3 की रेजिस्टेंस सबसे कम है तो उसका करंट सबसे ज्यादा है. ये ओहम्स लॉ हमने अप्लाई किया. अब इसमें क्या है, आपने टोटल वोल्टेज फाइंड करनी है. टोटल वोल्टेज में आपको टोटल करंट पता है इस सर्किट में, और सबकी रेजिस्टेंसेस गिवन है. इसका मतलब है अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस की पैरेलल रेजिस्टेंस टोटल फाइंड कर लें तो फिर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट से हम टोटल वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं. इधर इस मेथड से किया हुआ है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. 1/RT इज इक्वल्स टू, इधर अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो ये बन जाएगा 1/RT इज इक्वल्स टू,
आप इस तरह भी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ऐसे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करके फिर आप उसे टोटल करंट से कर देंगे, वी एस इज इक्वल्स टू आई टी आर टी से करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, टोटल सोर्स वोल्टेज आ जाएगी। ये एग्जांपल्स ये हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फिर है करंट सोर्सेज इन पैरेलल। आपके पास जैसे ये तीन करंट सोर्सेज हैं सेम डायरेक्शन में, तो तीनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो एक करंट सोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो क्या हो रही होगी, उनसे माइनस हो रही होगी। करंट डिवाइडर्स मेनली हमने करना है। अब आपने देखे हैं अभी तक जितने हमने एग्जांपल्स देखे हैं पैरेलल सर्किट्स की, इन सब में जो करंट है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो करंट बेसिकली जैसे सीरीज सर्किट एक्ट्स एज अ वोल्टेज डिवाइडर, so parallel circuit acts as a current divider. Voltage remains the same and current is divided. So a parallel circuit act as a current divider because current entering the junction of the parallel branches divides up into several individual branches. यानी एक आपके पास एक पॉइंट से वो आगे डिफरेंट ब्रांचेस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सो अगर आप इधर एक इसके लिए करो, so here if we have two resistors R1 and R2 and total current is IT, the total current divides among parallel resistors into current with the value inversely proportional to resistance. मैंने आपको अभी पिछले एग्जांपल्स में ये बात बताई थी कि हमारे पास क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है तो हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस रेजिस्टेंस की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना उधर कम करंट होगा। तो अगर आपके पास ये एन रेजिस्टर्स हैं, इनके लिए अगर हमने करंट डिवाइडर का फार्मूला बनाना है, तो आपके पास जो इंडिविजुअल कोई भी एक रेजिस्टर है आई एक्स, उसके लिए वी एक्स आई एक्स किसके इक्वल होगा, यानी करंट थ्रू एनी रेजिस्टर किसके इक्वल होगा, वी एस ओवर आर एक्स के। ठीक है, ये एन रेजिस्टर्स हैं, हर एक में से आई वन आई टू आई टू हर करंट डिवाइड हो रहा है सारी ब्रांचेस में। तो अगर हम यहाँ पर वी एस की वैल्यू लिखें तो वो क्या आएगी, आई टी आर टी। सो अगर आप इस वी टी आई टी को, इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हो, इस टोटल वोल्टेज की वैल्यू को अगर आप इधर पुट करते हो, तो आई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा, आई एक्स विल बी इक्वल्स टू आई टी आर टी ओवर आर एक्स। और अगर इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, वेयर एक्स इज एनी नंबर ऑफ रजिस्टर, अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दो तो आई एक्स किसके इक्वल आ जाता है, यानी आप टोटल रेजिस्टर को किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टर से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें टोटल करंट से, तो क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो करंट आ जाएगा। यानी अगर ये आई वन है तो ये क्या आ जाएगा, आर टी ओवर आर वन इंटू आई टी। अगर आई टू है तो आई टू विल बी इक्वल्स टू आर टी ओवर आर टू इंटू आई टी। ठीक है, या आप इधर से जिस तरह अब ये थ्री रेजिस्टर्स की जो आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके लिए बेशक आप वही वाला फार्मूला यूज कर लें जैसे मैंने पीछे आपको बताया है कि 13 रेजिस्टेंस के लिए आप करेंगे इस तरह से, अगर आप नहीं करना चाहते तो। और उसके बाद आप क्या करेंगे, हम करंट डिवाइडर्स का फार्मूला लगा देंगे। अगर दो पैरेलल ब्रांचेस के लिए करंट डिवाइडर का फार्मूला बनाना है तो क्या होगा, आर टी की जगह ये फार्मूला आ जाएगा। अगर आप आर टी की जगह ये फार्मूला लिखेंगे और इधर पुट करेंगे, जब आर टी और आर वन करेंगे और इधर आर टी और आर टू करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर आर वन से कैंसिल हो जाएगा, इधर आर टू कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो करंट डिवाइडर का फार्मूला है फॉर टू पैरेलल रेजिस्टेंस वो ये बन जाएगा, ये। ये उसी तरह टू पैरेलल रेजिस्टर्स के लिए इसी फार्मूला को यूज करके आई वन क्या है, इसके इक्वल आ रहा है आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू के, यहाँ से आप आई वन और आई टू फाइंड करोगे। ये आपका जो है ना, दिस इज योर होमवर्क।
ये आपका होमवर्क है ये वाला। ये वाला। और पावर चाहे सीरीज सर्किट में हो या पैरेलल सर्किट्स में हो, जितनी भी इंडिविजुअल पावर हर रेजिस्टर के ऊपर ड्रॉप हो रही होती है, जो टोटल पावर है वो उसका क्या होती है, सम होती है, इन इसमें भी, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। पैरेलल सर्किट्स की एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा तो हमारी ये जो होम अप्लायंसेज और हमारी जो घर की सारी वायरिंग है वो सारी भी किस में होती है, पैरेलल सर्किट्स में होती है। मैं आज का अभी का काम आपको बता देती हूँ, गाइड कर देती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ओहम्स लॉ में आपने ये क्वेश्चन नंबर 22 देखना है। अब ये देखो, ये वाली सर्किट में ये आपके पास नोड है ना, यहाँ पर आकर ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, 1 में, 2 में और 3 में। ये R1 R2 R3 तीनों के पैरेलल है। तो 22 23 24 और ये वाला 26 23 24 26 और करंट डिवाइडर्स के कुछ बता देती हूँ। करंट डिवाइडर्स में से मैंने आपको बताया 24 22 24 26, नहीं सॉरी 22 22 23 24 26 32 33 34 and 35। I repeat 22 23 24 26 32 से लेकर 35 तक।